हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि गर्ग आप सभी को बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक करवाने वाली हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक होगा मेज़रमेंट जिसे हम हिंदी में मापन भी कहते हैं। जैसे कि हम हमारी डेली रूटीन में मापन का यूज़, मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे हमें अगर कोई कपड़ा नापना है, अपनी हाइट नापनी है, तो हम इंची टेप के थ्रू नापते हैं। सेम इसी तरह अगर कोई दूध नापना है तो लीटर में नापते हैं। तो कुछ इस तरह के मेज़रमेंट होते हैं जो हम हमारी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शैक्षिक मापन, जिसे एजुकेशनल मेज़रमेंट कहते हैं। अगर हम किसी बच्चे की बिहेवियर के बारे में अगर कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं, या फिर उसकी कितना आईक्यू है, उसकी कितनी बुद्धि है, उसकी याद करने की कितनी क्षमता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, उसके सीखने का क्या तरीका है, सीखने का तरीका इन द वे कि कोई बच्चा देख के सीखता है, कोई करके सीखता है, इस तरीके का किस तरीके से वह सीख रहा है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम मापते हैं तो वो हमारे शैक्षिक मापन कहलाते हैं। शैक्षिक मापन की कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। एस स्टीवेंस ने कहा है कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फंक्शंस ऑफ मेज़रमेंट, मापन प्रक्रिया के कार्य। अगर हम मेज़रमेंट कर लेते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, उसके क्या कार्य हैं, मीन्स मेज़रमेंट हम क्यों करते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है पूर्व अनुमान, मीन्स किसी बच्चे के बारे में पूर्व अनुमान लगाना कि उसकी क्या योग्यताएं हैं। क्लास में उसको फर्स्ट सेकंड जैसे हम मॉनिटर बना देते हैं क्लास में, तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, मेज़रमेंट के थ्रू कर सकते हैं। बच्चे का अगर हमने इंटेलिजेंसी टेस्ट कर रखा है, पर्सनैलिटी टेस्ट किया हुआ है, तो हमें ईज़िली पता लगा सकते हैं कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, उनको वोकेशनल से रिलेटेड गाइडेंस दे सकते हैं, उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन में हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है थ्रू द मेज़रमेंट। नेक्स्ट हमारा हो जाता है डायग्नोज, निदान करना। डायग्नोज क्या करना कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है उस चीज़ के बारे में हम डायग्नोज करते हैं। प्लस हम उसमें क्या करते हैं, उसको रेमेडियल, उसका समाधान भी करते हैं मेज़रमेंट के थ्रू कि बच्चों में को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में। नेक्स्ट हो जाता है कंपैरिजन। अब एक बच्चे का कोई एवरेज बच्चा है, कोई बच्चा अबोव एवरेज है, तो कंपैरिजन होना ऑब्वियस है। तो बच्चों में कंपैरिजन भी की जा सकती है। हम दो बच्चों के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। प्लस इसके थ्रू हम एक ही बच्चे के अंदर अपनी ही क्वालिटीज़ के बीच में कंपैरिजन भी पॉसिबल हो सकता है कि किस बच्चे में किस तरह के गुण हैं, और उन्हीं गुणों को लेते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए, और उसको उसी सब्जेक्ट पे और उन्हीं गुणों पर अपना काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रिसर्च वर्क, शोध कार्य में भी ये हेल्पफुल होता है हमारा। अगर हमें किसी को रिसर्च वर्क करना है कि इस स्कूल में कितने बच्चों का आईक्यू लेवल हाई है, या आईक्यू लेवल कितना है, अबोव एवरेज है या एवरेज ही स्टूडेंट है, तो वो भी हम मेज़रमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टेक्निक, मीन्स अच्छी मापन विधियों की क्या विशेषता होनी चाहिए। अगर हम कई मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए जो हम प्रविधियाँ यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट होती है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। अगर हम कोई टेस्ट, मान लो पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं बच्चों का, या कोई आईक्यू टेस्ट के लिए हमने कोई टेस्ट रखा है बच्चों का, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें बायस्ड नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए कि मेरे साथ कोई बच्चा अच्छा है तो मैं उसको अच्छे मार्क्स दूँ, या कोई बच्चा कम है तो मैं उसको कम मार्क्स दूँ। इस तरह की बायस्डनेस नहीं आनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए एक मेज़रमेंट टेक्निक के लिए उसका वस्तुनिष्ठ होना बहुत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसका वैधता। वैधता क्या होती है, जिस चीज़ के लिए हमने जिस चीज़ के लिए हमने जो टेस्ट बनाया है वो टेस्ट उसी चीज़ का मापन करे। जैसे अगर हमें पर्सनैलिटी को चेक करना है तो उसके लिए हम आईक्यू टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आईक्यू टेस्ट करना तो पर्सनैलिटी को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए वैलिडिटी होना किसी भी मेजरिंग टूल की टेक्निक का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, जिसको हम कहते हैं। विश्वसनीयता क्या होती है, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक बार बच्चे का टेस्ट लिया, एक ग्रुप पे मान लीजिए एक टेस्ट किया, और उसका रिज़ल्ट जो आता है, अगर दोबारा हम किसी टाइम के बाद अगर उसी बच्चों का वही टेस्ट लेते हैं और रिज़ल्ट भी वही आता है, तो मीन्स वो टेस्ट हमारा
विश्वसनीय है। तो इसलिए कहते हैं मेजरिंग टूल का विश्वसनीय होना ज़रूरी है कि हर बार अगर हम टेस्ट करते हैं तो रिज़ल्ट शुड बी द सेम, तो वो हमारी क्या हो जाती है, विश्वसनीयता बन जाती है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है यूजेबिलिटी। अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं तो आगे बच्चों का, अगर किसी चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं तो वो आगे उसके लिए यूज़फुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई टेस्ट कर रहे हैं जिसकी कोई यूजेबिलिटी ही नहीं है। तो मेजरिंग जो मेज़रमेंट हम कर रहे हैं वो शुड बी यूजेबल। नेक्स्ट हो जाता है क्लियरिटी। अगर हम कोई टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का तो टेस्ट में हमें जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं वो साफ, स्पष्ट और स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि बच्चे को ईज़िली समझ में आ जाए। तो उसका मेजरिंग टूल का क्लियर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मेन पॉइंट हमारा कि इसके टाइप्स कितने होते हैं मेज़रमेंट के। यहाँ पे हम मेनली 4 टाइप्स लेके चलते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है नॉमिनल मेज़रमेंट, जिसको नामांकन मापन भी कहते हैं। इस तरह का मापन जिसमें हम व्यक्तियों को वर्गीकृत कर लेते हैं, वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कोई शहर से कितने स्टूडेंट्स हैं, गांव से कितने बच्चे हैं, तो इस तरह का ग्रुपिंग कर दी जाती है उनकी विशेषताओं के आधार पर। नेक्स्ट आ जाता है जैसे हम आर्ट्स के ग्रुप अलग, स्टूडेंट्स के ग्रुप अलग बना दिया, कॉमर्स का अलग बना दिया और साइंस के स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप बना दिया जाता है। तो इस तरह के लोगों को वर्गीकृत करना किस तरह के मेज़रमेंट में आ जाता है, नॉमिनल मेज़रमेंट में। नेक्स्ट हमारा हो जाता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मेज़रमेंट क्या होता है हमारा, ऑर्डिनल मीन्स क्रम के अनुसार, मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग कर देना। कोई बच्चा फर्स्ट है क्लास में, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वो हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, तो वो हमारा ऑर्डिनल मेज़रमेंट आ जाता है। थर्ड जो टाइप्स का मेज़रमेंट होता है वो हमारा होता है इंटरवल मेज़रमेंट। इंटरवल जैसे सभी को पता है कि 10 to 20, 20 to 30, इस तरह के इंटरवल में मीन्स 10 से लेके 20 तक मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, 20 से लेके 30 मार्क्स आए हैं मान लीजिए 6 स्टूडेंट्स के। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इंटरवल, और जो हम इंटरवल लेते हैं वो हमारा सेम होता है गैप, मीन्स इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है तो ये हमारा 10 का ही रहेगा हर बार, जैसे 30 to 40 ही होगा नेक्स्ट। तो इस तरह का हमारा ये इंटरवल मेज़रमेंट बन जाता है। तो इस तरह के इंटरवल को सेम रख देते हैं, बट इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, हम ज़ीरो को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट जो फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेज़रमेंट है फॉर अनुपातिक, रेशो मेज़रमेंट, जो हमारा मोस्टली हम यूज़ करते हैं। जो सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया था कि जैसे हम मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, इस तरह के जो मेज़रमेंट करते हैं वो यूज़ करते हैं। जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, अब जो रियल लाइफ में यूज़ करते हैं वो रेशो मेज़रमेंट होते हैं, जो यथार्थ और शुद्ध होते हैं, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैज्ञानिक मापन होते हैं, और जिसमें इसका मेन जो पॉइंट है वो शून्य बिंदु, इसमें ज़ीरो को हम कंसीडर करके चलते हैं, जो कि हमने पहले इंटरवल वाले में, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, हम ज़ीरो को कंसीडर नहीं करते हैं। सो यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें।